नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं फिट एंड फाइन होंगे। मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों आज करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि होता है कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और उसमें लगते हैं बच्चे को 5 से 6 मिनट सॉल्व करने में। क्या होगा अगर इस 5 से 6 मिनट के सवाल को मैं 15 सेकंड में सॉल्व कर दूं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से अंत तक, क्योंकि आज इस बड़े से सवाल को मैं सॉल्व करने वाला हूं 15 सेकंड में। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि डिनोमिनेटर फ्रैक्टर में है, तो तुमको यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 6 मिनट डिजर्व करता है ये। ए की निकालेंगे वैल्यू, बी की निकालेंगे, पर इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ एक काम करना है कि यहां बनेगा एक रफ कॉलम। रफ कॉलम में जो फैक्टर दिए हुए हैं कौन कौन से, x-1 इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा, x-2 इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा। यहां पर आएगी x इक्वल टू 1 वैल्यू, यहां पर आएगी x इक्वल टू 2 वैल्यू। और यहां पर लिख दो कुछ इस तरह से कि भाई यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x-1, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x-2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या किया है हम लोगों ने? सिर्फ हमने फैक्टर लिख दिए हैं और न्यूमरेटर में आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर आएगा। और यहां देखो मैंने सारी की सारी वैल्यूज यहां पे लिख दी हैं, मतलब यहां रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो तुमने यहां पर देखा था। बस डिवाइड में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x-1, इंटीग्रेशन ऑफ x-2 और यहां पर पूरा सवाल। अब तुम बोलोगे सर ये तो सेम उतार दिया आपने, करना क्या है? यहां पर जो तुमने वैल्यू निकाली थी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जितनी भी न्यूमरेटर में x दिख रहे हैं उनको गायब कर दो और x की जगह डाल दो 1। और दूसरी बार जितनी भी यहां पर x दिख रही हैं वहां पर डाल दो x इक्वल टू 2। तो सारे x गायब हो रहे हैं। देखो यहां डालेंगे x इक्वल टू 1, यहां 1, यहां 1, यहां डालेंगे x इक्वल टू 2, तो यहां 2, यहां 2, यहां 2। अच्छा तो सर ये तो आपका 0 आ गया, 1 - 1 0। जो पार्ट 0 आ रहा है उसको नहीं लेना है तुम्हें। जो पार्ट 0 आ रहा है उसको नहीं लेना है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट ले लेंगे। बाकी का रिमेनिंग पार्ट ये होता है, जो पार्ट 0 आ रहा है उसको नहीं लेना है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट ये होता है, उसको ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ? तो यहां आएगा आपका 2/-1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर आ गया 4/2 - 1, तो यहां पर आ गया 1/x-2। मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए कि जहां पर 0 आ रहा है 1 - 1, 2 - 2 उसको नहीं लेना है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट आपको लेना है। बाकी का रिमेनिंग पार्ट आपको लेना है। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे क्या था -2, तो -2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x-1 प्लस यहां पर कितना आया था 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2। सर इतना तो मैं समझ में आ गया, लेकिन सर इसमें टाइम तो बहुत लग रहा है, क्योंकि यहां तक करने में ही हम लोगों को कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। नहीं लगेगा, अभी तुम देखना। एक बार ये चीज प्रैक्टिस हो जाती है तो इट विल टेक 15 सेकेंड ओनली। 15 सेकेंड में पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें इसी वीडियो में। बट राइट नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 क्या होता है? जी हां, -2 log इंटीग्रेशन ऑफ x-1 प्लस 4 times of log integration of x-2. So this is the answer for this question. लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अब a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है आप लोग को। अब आप डायरेक्टली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए सवाल को और फिर करते हैं अगला सवाल। जैसे कि आपके पास ये सवाल आया, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक लेवल हमने अप कर दिया। अब यहां पर तुम a और b की वैल्यू निकालने बैठ गए तो 6-7 मिनट का खेल खत्म। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, रफ कॉलम बनाएंगे। यहां पर आएगा 4x-1 इक्वल टू 0, यहां पर आएगा 2x+1 इक्वल टू 0, यहां पर आएगा x इक्वल टू 1/4, यहां पर आएगा x इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे। सबसे पहले तो तुमने यहां पर बेस लिख दिया, यहां पर बेस लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? पूरा का पूरा सवाल। एक बार डलेगी x की वैल्यू 1/4 और दूसरी बार डलेगी x की वैल्यू -1/2, और जहां पर डिनोमिनेटर में 0 आएगा उसको नहीं लेंगे। तो यहां पर तुमने देखा कि मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया है। तुम्हारी समझ के लिए मैंने x को लाल रंग से दिखाया है।
अब इस लाल रंग को हटा दो और इस बार x की वैल्यू डालना 1/4 और इस लाल रंग को हटा देना और डालना x की वैल्यू -1/2। इज इट क्लियर? तो दोस्तों यहां पर देखो मैंने रेड कलर से शो कर दिया है कि किस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी और तुमको अच्छी तरह पता है कि जितनी बार भी यहां पर 0 आएगा उस वाले को हटा दिया जाएगा। मतलब किसको लेंगे? और यहां पर इधर 0 आने वाला है तो किसको लेंगे? ओके, तो अब क्या बचा ये देख लेते हैं। यहां पर जो 1/4 3/2 आया उसको मैंने बाहर निकाल लिया और इस तरह लिख लिया और यहां पर तुम्हारे पास बचा 1/4x - 1 प्लस यहां पे जो माइनस माइनस का आया था उसको बाहर निकाल लिया और यहां बचा 1/2x + 1। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x - 1 होता क्या है। दोस्तों तुम्हें पता है कि जब भी तुम्हारे पास 4x - 1 होता है तुम मान के चलते हो उसको t और यहां होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dt/dx और जब भी तुम इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ये होता है log t और यहां पर dt आ गया था तो तुम्हारा आ गया था यहां पे 1/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 1/4 बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? और वैसे ही जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। राइट? तो व्हाट इज द आंसर? यहां पे 2 और 4 कैंसिल तो यहां पे आ गया 1/6 × 1/4 log mod of 4x - 1 और यहां पर आएगा 2 कैंसिल, यहां 1/2 बाहर आ जाएगा तो 3 × 2 6 तो 1/6 log of 2x + 1। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। राइट? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन और आखिरी में +c लगाना मत भूलना। और एक और बारीक चीज यहां पर कि जब भी तुम log की वैल्यू लेकर सॉल्व करते हो तो वहां पर आता है मॉडुलस, क्योंकि log सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एंटरटेन करता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग 15 सेकंड में सॉल्व करके देखेंगे, लिटरली 15 सेकंड में। कैसे? बहुत आसान स्टेप है। सबसे पहले तुम्हारे पास है एक फैक्टर जो कि तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख रहा हूं सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई यहां पे x² - 2 = 0 है, यहां पर x² + 3 = 0। अब इसको तुम मन में रख लो तब भी चल जाएगा। लिख रहा हूं ताकि तुम लोग इसको विजुलाइज कर पाओ। यहां पर x² की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। यहां पर x² की वैल्यू कितनी आ गई है? -3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं इसको यहां पर लिखने वाला हूं तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि यहां पर आएगी x² - 4 और यहां पर आएगा x² + 3। अब मुझे बाकी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू डालूंगा और मुझे पता है कि यहां पर क्योंकि 0 आने वाला है तो उसको नहीं लूंगा और जब इसकी बात करूंगा तो यहां पर 0 आने वाला है तो उसको नहीं लूंगा। तो क्या बचेगा? x² की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास? 2। तो यहां पर आएगा 2 डिवाइड बाय, यहां पर तो लूंगा नहीं, 0 आने वाला है तो यहां पर क्या आएगा? 2 + 3 5। सिंपल। पूरे a की वैल्यू जो तुम 5-6 मिनट में निकालते थे तुमने 15 सेकंड में निकालने शुरू कर दी है। ध्यान देखो, अब यहां पर क्या हुआ? x² है, यहां पर x² की वैल्यू कितनी थी? -3। तुमको पता है कि यहां -3 डालूंगा तो 0 आएगा। -3 कहां डालूंगा? यहां डालूंगा तो -3 - 2 क्या होगा? -5। खत्म। यही तो चाहिए था, इसी से तो टाइम बच रहा है हमारा। आंसर क्या है फाइनल? तो यहां पर बनेगा फॉर्म x² - √2 के होल स्क्वायर का, मतलब x² - a² का, और यहां पर बनेगा x² + √3 होल स्क्वायर का, मतलब x² + a² का। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और उसके बाद तुम्हारे पास आएगा इसका आंसर इस तरह से। आखिरी में +c लगाना ना भूलिएगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप 15 सेकंड में करने लग गए होंगे। एक और सवाल करते हैं और दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग 15 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। यहां पर आपके सामने है डिनोमिनेटर में x - 3। आपको पता है कि x = 3 डालने वाले हैं। फालतू के स्टेप मत करो, डायरेक्टली x = 3 डाल दो पूरे के पूरे क्वेश्चन में। यहां पर 3 नहीं डलेगा क्योंकि यहां पर आएगा कितना? 0। सिर्फ डलेगा इन दो में। वैसे ही यहां पर डालेंगे x = 2, इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे अदरवाइज 0 आ जाएगा। यहां पर डालेंगे x = 1 और इस वाले में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि 0 आ जाएगा। तो शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर जो लाल लाल वैल्यू दिख रही हैं ये तुमने सब्स्टिट्यूट करी हैं और यकीन मानो ये वही वैल्यूज हैं जो अभी हमने 4-5 मिनट में सब्स्टिट्यूट करी थी। अब ये हो रही है 10 से 12 सेकंड में। पूरी वैल्यूज जब सॉल्व करी तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना
और उसके बाद का तो आपको आंसर पता है, लॉग लग जाएगा। अब यहां पर तुमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 3/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 -2 लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, यहां मिलेगा लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। मॉडुलस लगाना मत भूलिएगा, आंसर में प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। अब आई होप अब आप लोग 5 से 10 सेकंड के बीच में ये पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या नंबर मिलेंगे? जी नहीं। अगर तुम्हारा सवाल 4 मार्क्स का है तो तुम बोर्ड एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन को शॉर्टकट ट्रिक से नहीं सॉल्व करोगे। ये काम तभी आएगा जब तुम्हारा सवाल 1 मार्क का हो या 2 मार्क का। तो भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, दोबारा मिलते हैं, नमस्कार।